मशीन फोन देख जा रहे हैं। और ये देखो मैं इस तरह का हेयर स्टाइल रखूँगी, आज बाल खुले रखूँगी अपने, आज मान लेंगे इस तरह से लग रहा है ना मुझे ऐसे करके। गाइस मेरे भी खुले हुए हैं, मम्मी के इस तरह से। गाइस कमेंट करके बताओ मम्मी की लुक कैसे लगती है। तो गाइस मेरा मेकअप हो गया डन, और ये देखो ये कुछ इस तरह का लुक है मेरा आज। बाल जो आज खुले रखूँगी और साइड की मैंने मांग निकाली है, और ये देखो, और ये वाले मैंने इयरिंग पहने, ये देखो। और अपनी अपनी ड्रेस मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो एक मिनट। और देखो ये है मेरा फुल लुक, और ये इसका दुपट्टा है, और ये ड्रेस भी मैंने खुद ही तैयार करी है। ये देखो ये इस तरह का ये सरारा है, ये देखो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। और इसका ना बहुत ही अच्छा कलर है, लाइट सा लेमन सा कलर है, और बहुत ही सुंदर लग रही है। और इसको ऐसे मैं ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ। इस तरह से इसका जो कलर है, ये कलर है इस ड्रेस का, और काफ़ी अच्छा काफ़ी प्यारा लुक दे रही है ये ड्रेस। लो मैंने आपकी फोटो खींच दी, क्या क्या मम्मी हल्दी का तिलक जा रही हूँ पूजा के तरफ। मम्मी करिए पूजा। मम्मी ने तिलक विलक सब कुछ कर लिया है, अब हम जा रहे हैं कविता सुनने, और मम्मी धरती माता को हाथ जोड़ रही है। और हम जा रहे हैं कविता की ओर। जी और मम्मी निकल ली है हमसे। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेव, पार्वती के पुत्र कैलाश में संतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बिहारी। जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेव, गणेश भगवान की जय। अब वो इधर कला बांध देती है ना, अच्छा तीनों आज सोची की सुबह बोल दो आओ तो मत आजा बेटा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पूरे नारे बड़ी आरोग्यता प्राप्ति एवं संतान होने के निमित्त किया जाता है। व्रत विधान एवं पूजन।
इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दे। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी स्याऊ मांद करने वाला एक जंतु की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली नारा में गूंथ दे। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। के बाद दूध भात हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। तदंतर पहले से रखे जल पूर्ण पात्र से चंद्रमा को अर्ध्यान करें। तदंतर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखें। अहोई स्याऊ माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद नारे में पिरोई में पहन ले। अर्पित किए गए नैवेद्य को ब्राह्मण को दान कर दे। यदि ब्राह्मण न हो तो अपनी सास को ही दे दे। इसके अनंतर स्वयं भोजन करें। इस प्रत्येक संतान अहोई की मूर्ति बनवाकर पूर्व के सूखे हुए नारे में बढ़ाती जाए। प्रत्येक पुत्रों के विवाह उपरांत भी इस प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले में अहोई शुभ दिन में उतार कर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। कुसमांड पेठा दान करने से विशेष फल मिलता है। सेठ सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके साथ कुत्ते खादान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। ज्यों ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई त्यों ही उसमें के बच्चे कुदाल से आहत होकर मत हो गई। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ था वह भूल उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। तत्पश्चात मिट्टी भी नहीं ला सकी। इसके बाद जब श्याम अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृतावस्था में पाया। वह दुख अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। इधर स्याऊ के साप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्रों से काल कमलित हो गई। इस प्रकार की दुख घटना होते देख कर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। इस दंपत्ति ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। तो उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुधि नहीं रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयाद्र हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि सेठ तेरे समय अनजाने में सही साहूब के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर में जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुन धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर को कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईश्वर द्वेष से की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों को करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह उसने उठा भगवान के पास का भोग करने लगे और हमारे स्वर्गगामी हुए। साहूकार के हाँ तो दूसरी साहूकार के साथ उसकी हो तो गई। एक मम्मी बता दिया तो आप बता एक वो गई इसकी का दो ना। हाँ ये हो गया दो। बाबा तो थोड़े से चावल ले रहा, थोड़ा सा दूध ले रहा, कोई खीर रांध दो सब हंसने लगे। कौन खीर रांधा है? बुढ़िया ने बोली ला नाग बाबा
मैं रांध दूंगी खीर। बोले बुढ़िया तू खीर रांध, मैं तेरा नहा पिनाक बाबा जो नहा चलाएगा, खीर उफनती गई, बुढ़िया चाटती गई। पिनाक बाबा आया, बाबा भोग लगा लो। भोग तो बुढ़िया तने लगा लिया। बोली बाबा मैंने खीर ना देखी थी। मैंने तेने झूठ ना बोली। 5 थाल सला ले, किसके बेटे बहू पोते के। नूरी मेरे तो कुछ भी कोना। बोला तू आवाज लगा। उसने आवाज लगाई, दमते बेटा आया, छम छम करती बहू आई, गोद में पोता है, जिसे मुन्ना है उसी शर्म आए। वो तो वैसे भी कह दो, वैसे भी कह लो आता। अरे वैसे भी ताव है सारे। एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे, एक बेटी थी। वो 7 बहू 7 बहू और उसकी ननद में वो मिट्टी खोदने गई। वो दिन होली अष्टमी का ननद वो खोदन लगी, मिट्टी खोदन लगी। सारी भाभी बैठी थी, बर्दो बोले ठीक समय बर्दो तब बैठो। वो खोदन लगी तो खुदा तक उसके शाह के बच्चे को उसको चोट लगी, वो मर गया। उसने उसकी कोट पकड़ ली। वो अपनी भाटिया तो बोली कि अपनी भाटिया तो बोली कि है ना मेरी कोट बनवा लो। भाभी बनाई थी, सबसे छोटी वाली भाभी है वो बनवा ली। तो मेरी ननद की खोल दो और मेरी बांध ली। उसने उसकी बांध ली, ननद की खोल दी। वे सारी घर चली गई। अब एक एक करके छोटी बहू के सारे बेटे मर गए। उसने उसकी कोट बांध रखी थी शाह माता ने। फिर वो पड़ोस संता क्या लगी बोली तू गौ माता की वो कर सेवा, अरे वो इतना फल देगी। एक लंगड़ी गाय थी, वह बेचारी गंदगी में से ही रहा करती। वह रोज उसका झाड़ू लगाती, सारा सफाई करके और पानी वानी भर कर रखती और रोज लेकर जाती। जब एक दिन छुट्टा देखती मकाई ना छुट्टा देखने लगी। वो ब्राह्मण की बेटे की भगवाई और सारी सफाई करके पानी वानी भरता है, वो सब कुछ कर कर दी। उन्होंने पकड़ ली, बोली तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? अब मेरा न्यू हो गया, हम सारी दुरानी जेठानी में गई थी। अब मेरी कोप पकड़ ली और तू ले बोली चलती रास्ते में गई, थक गई, थक बैठ गए एक पेड़ के नीचे। पूरे एक सांप निकले, गुरु वहाँ सांप निकले। उसके बच्चे ने गुरु लेना, ये वो पक्षी लेना है क्या था वो बच्चे ने खाने लग गया। तो उसने बहू ने छुड़ा दिया। वो उसका वो आता है और चोट मारने लगी, वो जंग मारने लगी सांप खाने लग गया। उसके बच्चे ने चोट मारने लगी। तो उसने बताई कि मैं इसने तेरे बच्चे ने भाई ये इसने तेरे बच्चे बचाए हैं, अगर या तो इसने सांप दर्शन आता है, इसने तेरे बच्चे बचा लिए, तो इसने क्यों मारा है? उसने कही बता तू क्या मांगा है? काम में 7 समुद्र पार में जाना है उसके। और बोली मेरी पीठ पर बैठा होगा। वो अरवा दोनों जाकर बैठी थी। वो शाह माता के घर गई, वो सहेली थी उसकी बहू। वो बोली अरे तू तो भोजना आया, जा बैठ जा। तो बोली मैं इस ब्राह्मण की भोग लेकर आई हूँ। अरे तो बोली अच्छा आजा बैठ जाने के लिए। देख बहू तो मेरे सर में जू पड़ रही है, जूले काट दे। उन्होंने उसकी जूले काट दी। वो बोली तना तो बहुत शुक्रिया डाला, मेरी जू काट दी, एक से बाल साफ कर दिया। बहुत दुखी मांगा है। वह बोली पहला वचन भर। बोली तो अच्छा वचन भरू, वचन टमेटू का हाँ तो बीजे घाट पर करूँ। तो बोली अच्छा ठीक से मैंने वचन दिया। बोली तने मेरी कोक बांध रखी, तेरी कोक मैंने कर बांधी। आगो हमने गई थे पर मेरी ननद की बांधी तना तो मैंने उठी। अब मैं तो कर देना खोलती पर चल तना मेरा सलाह है, मैं तेरी कोक खोल लूँ। जा घर जा और तेरे बेटे भी होंगे, बहू भी आऊँगी और अच्छी तरह मेरी मम्मी अष्टमी की कढ़ाई करिए और सारा सब सारा रीत लाभ का चिकरिया घर में सवा दिए। तेरे बहू बेटे सब आएंगे। वह घर आई, उसने घर आकर लिपया पोत्या, 7 बेटे आगे 7 बहू आगे पोते आगे सब खाइए। शाह माता सब समाइए, सबके बेटे दूर करी ओम जय जगदीश हरे। जो दावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन। और हम जा रहे हैं। तो फिर गाड़ी के साइकिल लेकर जाएंगे, फिर तो जगह होगी ना। उधर करोगी कहाँ? गाड़ियाँ तो खड़ी हैं। तो ये रहा सूरज, ये इसमें दे लो नहीं पे सामने तो यहाँ से दे दो, वहाँ तक आ जाएगा तो कोई ना हो जाएगा। इसमें तो फिर वो मिट्टी